नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। इस वीडियो में आपको भारतीय नौसेना MR NMR के लिए मिश्रित सवाल यानी मिक्स्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें जीके के साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। कुछ नए क्वेश्चन आपको जरूर से सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है दोस्तों, रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रघुवंशम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पर भारत के जो शेक्सपियर कहे जाते हैं, कालिदास, उन्होंने जो है रघुवंश नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर यानी दिल्ली इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किन पदार्थों में होता है? ध्वनि यानी साउंड जो होती है उसका वेग सबसे अधिक किन पदार्थों में होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग यानी स्पीड जो होती है वो ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम जो है गैस में होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि दो ऑब्जेक्ट आपको दे दिए जाएंगे, एक मेटल दे दिया जाएगा, दूसरा गैस दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ध्वनि की स्पीड इनमें से किस में ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा ध्वनि की स्पीड जो होती है, वेग जो होता है वो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। अगला सवाल है दोस्तों, आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? आजाद हिंद फौज का गठन दोस्तों वर्ष 1942 में किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? वर्ष 1942 में किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय मानक समय कब लिया है? भारतीय मानक समय यानी दोस्तों जीएमटी जिसे हम दोस्तों ग्रीन मीन टाइम कहते हैं, ये कहाँ, यह जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी कब से जो है ये आरंभ हुआ था? आपको पता होना चाहिए भारत का जो ग्रीन मीन टाइम है वो कितना है? 5.5 घंटे जमा के। ये जो है भारत का ग्रीन मीन टाइम है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों वर्ष 1906 में हुई थी, यानी वर्ष 1906 में जो है भारत मानक समय का आरंभ हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल है, भारत का राष्ट्रीय फूल है या फिर नेशनल फ्लावर है भारत का, क्या है? कमल है। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला सवाल है दोस्तों, मणिपुर की राजधानी है? मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? एक क्वेश्चन 100% आपका जो है इंडियन नेवी MR में या फिर SSR AA में पूछा जाएगा कि भारत के जो राज्य हैं उनमें से किसी की भी राजधानी पूछ लेगा। तो जो मणिपुर है दोस्तों हमारा भारत का राज्य, इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ दोस्तों? अमृतसर पंजाब में। लेकिन आपको बताना है कि कब हुआ था, कब जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे जो है लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। वो कब हुआ था दोस्तों? पंजाब में हुआ था, अमृतसर नामक स्थान पर। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, H1N1 वायरस कौन सी बीमारी फैलाता है? H1N1 ये वायरस का नाम है दोस्तों H1N1। ये कौन सी बीमारी फैलाता है? तो स्वाइन फ्लू जो है नामक बीमारी ये फैलाता है, यानी बीमारी का वायरस है ये H1N1। अगला सवाल है दोस्तों, यदि मनुष्य के शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यानी आपको कभी नोटिस किया होगा कभी करंट लग जाता है या फिर हम जो है मनुष्य के शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो दोस्तों उसमें क्या होता है? शरीर वह उत्तेजित हो जाता है, यानी एक्साइटेड हो जाता है, आपकी जान भी जो है इससे जा सकती है। तो यहाँ पर ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेशनल एनिमल क्या है? बाघ है। अगला सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, याद रखिए यहां पर पूछा है प्रथम भारतीय, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा जो है प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय थे। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता यानी जो भूकंप होता है उसकी जो तीव्रता होती है वो किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूकंप लेखी। भूकंप लेखी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो ये जो है भूकंप लेखी यंत्र जिसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। उसके बाद सिस्मोग्राफ, ये आपका जो है हिंदी में भूकंप लेखी और इंग्लिश में सिस्मोग्राफ इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगिस्तान में मृग तृष्णा किसके कारण दिखाई देती है? रेगिस्तान में जो मृग तृष्णा होती है दोस्तों वो किसके कारण दिखाई देती है? तो द्वितीय अपवर्तन के कारण जो है रेगिस्तान में मृग तृष्णा दिखाई देती है। अगला सवाल है दोस्तों, रेडियो एक्टिवता का मात्रक है? रेडियो एक्टिवता, जो रेडियो एक्टिवता होती है दोस्तों उसका मात्रक क्या है? क्यूरी है दोस्तों, क्योंकि इन जो तीन है ये इनको ही जो है
रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इन्हीं के नाम पर जो है इसकी यूनिट रख दी गई थी, क्यूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यूरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, 15 से 20 जो है ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मिक्स्ड क्वेश्चन थे, जो कि मैं खासतौर पर आपके नेवी एमआर के एग्जाम को देखते हुए जो है आपके लिए छाट कर लेकर आया हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। और एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स यानी टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप मैथमेटिक्स करना चाहते हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए, तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए रविंदर, और जो कैंडिडेट्स हमें फॉलो कर रहे हैं तो आज आपको 100% जो है कोर्स मिल जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स के 5 चैप्टर आपको जो है मिल जाएंगे। यानी लगातार आप उन्हें देखिएगा, आपको जो है बिल्कुल डिटेल्ड में मैंने कंसेप्ट सहित आपको कराए हैं। तो जरूर से अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि इसके आगे पार्ट जो है मिक्स्ड क्वेश्चन का हम लेकर आए, यानी अगली वीडियोस में और ज्यादा क्वेश्चन हम आपको कराएं या फिर नहीं कराएं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, मिक्स्ड क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।